लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर आज कलीसिया में बोल दिया जाए गवाही का समय है, गवाही दो, तो कोई उठकर आके आगे गवाही नहीं देते। मानो वो घोषणा कर रहे हो कि उनका परमेश्वर मरा हुआ है। इसीलिए हम बात करने वाले हैं आज, क्यों गवाही जरूरी है। Why sharing your testimony is so important? Why sharing your testimony is so important? अपनी गवाही को बांटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जाओ, जाकर पूरे संसार में सुसमाचार सुनाओ। जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। सो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाकर प्रचार करो। अब क्या प्रचार करो? सुसमाचार सुनाना। क्या है आखिर सुसमाचार? क्या है सुसमाचार? मत्ती 28:19 कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आखिर कैसे बनाएंगे चेला? सुसमाचार सुनाकर। लेकिन आखिर सुसमाचार प्रचार करना क्या है? सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर के संदेश का गवाह देना है, गवाही देना है। आमीन। सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर के संदेश की गवाही देना है। सुसमाचार प्रचार करना, कहें एक दूसरे को देखकर, सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर के संदेश की गवाही देना है। जितने लोग परमेश्वर के पास में आते हैं, ये उनके लिए जरूरी है कि वे परमेश्वर के नाम की गवाही दें। परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है, गवाही दें। अगर आप गवाही नहीं दे पाते, अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, अगर आप अपना व्यक्तिगत गवाही नहीं बता सकते हैं, तो आप विश्वासी नहीं हैं। आप बिल्कुल भी विश्वासी नहीं हैं। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के कार्य को जो उसने आपके जीवन में किया है नहीं बता रहे हैं, तो आप परमेश्वर के आग को क्विंच कर रहे हैं, आप बुझा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन का, जिसने आपके अंदर काम किया है, गवाही नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके आग को बुझा रहे हैं। और ये कलीसिया में आज हम में से अधिकतर लोग कर रहे हैं। क्या आपको पता है, आपका व्यक्तिगत गवाही भी परमेश्वर के भलाई का सुसमाचार बन सकता है। आपका व्यक्तिगत गवाही भी परमेश्वर की भलाई का शुभ संदेश बन सकता है। लेकिन कुछ समस्या है अब हमारे मध्य में, हमारे बीच में, कलीसियाओं के अंदर समस्या है। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की भलाई का गवाही नहीं देना चाहते हैं, और कई लोग दे नहीं सकते हैं। कई लोग जानबूझकर गवाही नहीं देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन ये बहन ऑफ कोर्स जानबूझ के नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कारण बताया। लेकिन शैतान आपको ऐसे ही रोकता है गवाही देने से। और मुझे वो बता रहे थे कि कैसे
लॉकडाउन के दौरान जब मैं प्रोफेटिक प्रेयर में था, तो मैं घोषणा करने लगा कि आप लोगों के बैंक के अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, आपका मोबाइल बजनेगा और आपके पास में मैसेज आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं और ये पैसे चमत्कारिक रूप से आएंगे। आपने इसको कहीं और से प्राप्त नहीं किया होगा। और मैं ये घोषणा कर रहा था, तो वो मुझे बताते हैं कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। उन्होंने जैसे ही मोबाइल खोला मेरे प्रार्थना के बाद में, तो वहां पर मैसेज आए। मैं अंत में बताऊंगा कितना पैसे आए थे, लेकिन उनके मोबाइल में पैसे आए और उनको पता नहीं था, मतलब उनको तब पता चला पैसे आए। तो जब वो बैंक में गए तो उनको पता चला कि उनका तो बैंक अकाउंट ही बंद कर दिया गया है, सीज है, बैंक बंद हो गया। तो वो सोचने लगे यार कैसा भविष्यवाणी है कि मतलब बैंक अकाउंट ही बंद हो गया, पैसे कहां से आएंगे उसमें। लेकिन एक दिन के बाद में उनके पास में मैसेज आता है कि उनका बैंक अकाउंट खुल गया है और उनके अकाउंट में 13,000 रुपए आ गए। Do you understand? अब वो पैसे तो कहीं से नहीं आए, आगे कैसे भी आ गए। यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो वो मतलब मानो मई से लेकर जनवरी तक उन्होंने गवाही नहीं दिया। और ऐसी बहुत सारे गवाहियां। फिर मुझे एक और गवाही उन्होंने बताया कि कैसे उनका बेटा जो है शायद कुछ अंदरूनी समस्या के कारण मरा सा हो गया, मानो प्राण छूट गया, उसके अंदर कोई प्राण नहीं था। अब व्यक्तिगत रूप से मेरा फोन नंबर सबके पास में नहीं है, तो और अच्छा है नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास मेरे ऊपर होता है। तो वो मुझे बता रहे थे कैसे वो गए हैं और ना अपने दरवाजे को बंद किया उन्होंने। जो लोग मजबूत विश्वासी हैं, इसीलिए कई बार जब मैं यहां पे दुष्ट आत्मा निकालता हूं, कई लोग, या मैं चंगाई देता हूं, कई लोगों का चंगाई संपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि और दूसरे लोग जो हैं वहां पे खड़े हैं अविश्वास लेकर, ये तो नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बार क्या किया, चंगाई दे रहा था, उसको पकड़ के कोने में ले गया अकेले में। क्योंकि कई बार मैं दुष्ट आत्मा निकालता रहता हूं, दूसरे लोग पीछे से भी निकालते रहते। भले आपको नहीं पता चले, दुष्ट आत्मा को पता है ये तो कुछ और प्रार्थना कर रहा है, ये तो कुछ और प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब इनके बीच में डिवीजन है, इनको पता ही नहीं है, मैं नहीं निकलूंगा। तो उन्होंने दरवाजा बंद किया, खाली विश्वासी लोगों को बुलाया और प्रार्थना करना शुरू किया। वो आदमी जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, आंखें पलट दिए था, सडनली उसके अंदर प्राण आ गया और वो व्यक्ति आज तक सही है। तो वो मुझे गवाही देके रो भी रहे थे, लेकिन वो गवाही पब्लिकली नहीं है। तो क्या हो रहा है, परमेश्वर के महिमा को हम, उसके शुभ संदेश को हम क्विंच कर रहे हैं, उसके आग को हम दबा दे रहे हैं, बुझा दे रहे हैं, बुझा दे रहे हैं। इसीलिए मैंने इन दिनों में क्या किया है कि जितने गवाही आ रहे हैं, अभी बहुत सारे और भी गवाही जिनको मैंने अभी यूट्यूब में रखने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग रखेंगे उसको। इसीलिए हम लोगों ने ये अलाउ किया है कि हाँ, हम अब से हम गवाही रखेंगे। क्यों? क्योंकि गवाही जो है एक शुभ समाचार है। अगर मानो उस समय ये महिला गवाही नहीं देती कि मेरा 12 साल से लहू बहना बंद हो गया है, तो वो कभी भी बाइबल में नहीं लिखी जाती। और आज हम उसको पढ़ने से हम आशीष प्राप्त नहीं करते। तो क्या मैं बोल रहा हूं अभी इस समय कि जो गवाहियां आप बांटते हैं उसमें सामर्थ है, चाहे वो छोटी गवाहियां हो चाहे बड़ी गवाहियां हो।
लेकिन शैतान ने और बहुत प्रकार की आत्माओं ने हमें ऐसा जकड़ रखा है कि हम उन गवाहियों को लोगों के सामने नहीं बताना चाहते हैं। और इसका कारण यह है कि जिस समय आप गवाही को बताते हैं उस समय लोगों के अंदर विश्वास जागृत होने लगता है। यूहन्ना प्रेरित जब सुसमाचार की पत्री को लिख रहा था तो लिखते लिखते उसने अब उसका जो लेख है उसके लेख का अंत होने वाला था। तो उसने लेख का अंत करने से पहले एक बात कहा जो कि हम सबको समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 21 उसके पद 24 में, यूहन्ना 21 और पद 24 में वो कहता है अपने सुसमाचार को खत्म करने से पहले, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। So this is the disciple which testifieth of this thing and wrote this thing, and we know that his testimony is true. हाँ, इसका मतलब ये है कि यूहन्ना के पुस्तक में लिखी गई हर एक शब्द गवाही है। अंडरस्टैंड दिस। यहीं पे जिंदा बैठे हैं आप लोग? अंडरस्टैंड? सुनने वाले लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब इस वचन के अनुसार यूहन्ना के पुस्तक में लिखा गया हर एक वचन गवाही है। और रोमियो की पुस्तक हमें कहती है कि विश्वास हमारा सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कहता है कि ये जो मेरी जो पत्री है सुसमाचार की, जिसको बाइबल भी कहते हैं, वो गवाही है। और पौलुस रोमियो की पत्री में कहता है कि सुनना, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन है। राइट? इसका मतलब यूहन्ना की सारी गवाहियां मसीह का वचन है। इसका मतलब आपकी गवाहियां मसीह का वचन है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम मसीह के पत्री हो। You understand that? मसीह का पत्री, जीवित पत्री, चलते फिरते पत्री हमको कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम चलते फिरते गवाहियों का झोला है, फुल बैग ऑफ टेस्टिमनीज। हम जब चलते हैं हमारे अंदर से गवाहियां निकलती हैं। जरा सोचो, यूहन्ना ने लिखा और उसने गवाहियां लिखी जिसको लोग सुनते हैं और जीवन बदल जाता है। यूहन्ना लिखता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यू अंडरस्टैंड? और अब आप उस वचन को मानने लगते हैं, अब आप उस वचन को देखने लगते हैं, अब आप उस वचन को सत्य मान लेते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। नाउ अब आप समझे क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? हालेलुया। सो हर एक गवाहियां, डोंट थिंक दैट योर टेस्टिमनी इज गुड फॉर नथिंग। नहीं, हर एक विश्वासियों के गवाही में सामर्थ्य है। सोचिए, अगर यूहन्ना का पुस्तक नहीं होता तो क्या होता? यूहन्ना का पुस्तक अगर नहीं होता तो क्या होता? यूहन्ना का पुस्तक आपके विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि अगर आपको यीशु मसीह के बारे में जानना है तो यूहन्ना के पुस्तक में जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके पड़ोसी को यीशु मसीह के बारे में जानना है तो वो यूहन्ना के पुस्तक में नहीं जाएगा, वो आपके जीवन में जाएगा, वो भूदेव के जीवन में जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं
कि आपको अगर यीशु मसीह के बारे में जानना है तो आपको यूहन्ना के पुस्तक में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पड़ोसी को यीशु मसीह के विषय में जानना है तो उसको गुम्बा तमांग के जीवन के अंदर जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मसीह का जीवित पत्री होना। आप कहते हैं लोग नहीं, मेरी तो बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि जब लोग आपके जीवन को खोलकर देखते हैं तो वो मसीह की गवाहियां नहीं पाते हैं। जरा सोचो, आप यूहन्ना के पुस्तक को खोलते हैं और यूहन्ना के पुस्तक में सब कुछ सफेद रहता और आप वहां पे कुछ नहीं पढ़ पाते, तो आप क्या करते हैं? आप यूहन्ना 1 खोलते हैं और यूहन्ना 1 में सब कुछ सादा है। जहां पर लिखा होना चाहिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, वो सब कुछ सादा है। आप यूहन्ना अध्याय 3 खोलते और 16 पद खोजते और वहां पे कुछ नहीं पाते, तो आपको कैसे पता चलता है कि यीशु परमेश्वर के द्वारा इस जगत में आया? कैसे पता चलता? ठीक वैसे ही जब आपका पड़ोसी, जब आपका परिवार, आपके परिवार के बहुत सारे सदस्य नहीं बचाए गए हैं केवल आपके कारण, क्योंकि जब वो आपका जीवन खोलते हैं तो आपके जीवन में खाली पेज मिलता है उनको। आप बोलते तो है कि आप सामर्थशाली हैं, लेकिन जब भूदेव के जीवन को खोलते हैं तो पाते हैं बिल्कुल सादा, और वो निराश होकर उस किताब को बंद कर देते हैं। लिखा हुआ तो है पवित्र बाइबल, लेकिन खोखला है। इसीलिए गवाही जरूरी है। आपका गवाही लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का सबसे पहला तरीका है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पड़ोसी ये खोलकर नहीं देखेंगे, आपके पड़ोसी ये नहीं खोलेंगे, आपके परिवार वाले ये नहीं खोलेंगे। सबसे पहले अगर किसी को देखना है यीशु मसीह कौन है, तो वो आपके जीवन को खोलकर झांकेंगे। अगर आपके जीवन के पन्ने यीशु मसीह के गवाहियों से भरे होंगे तो वो जरूर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जैसे आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इसीलिए गवाही जरूरी है। भाई और बहनों, गवाही का टाइम है। पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस। यूहन्ना ने लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आपको लगता है क्या यूहन्ना कौन सा बड़ा स्कॉलर था? सब मछुआरे थे, जिनका मतलब यह होता है कि अनपढ़ थे। अनपढ़ थे। पास्टर लीजा आज किसी एक व्यक्ति को समझा रहे थे, उनको बोला गया कि टेम्परेचर लेकर लिखो। नहीं, मैं तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं लिखना आता। रियली? आप डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में आप, यू कैन से दैट। यूहन्ना अनपढ़ था। यूहन्ना अनपढ़ था, लेकिन उसने लिखा। डू यू अंडरस्टैंड? उसने लिखा। आपका एजुकेशन कितना है, आपको कितना लिखना पढ़ना आता है, आप कितने पढ़े हैं, आपने पीएचडी किया है या नहीं किया है, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपने यीशु मसीह को अनुभव किया है तो आपको गवाही देना आना चाहिए, आपको अपना गवाही देना शेयर करना आना चाहिए, क्योंकि हर एक बार जब आप गवाही देते हैं मानो आप एक अध्याय लिख रहे होते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लूका ने गवाही लिखी। ओ ग्लोरी, हालेलुया, शाम्बा दरा डा 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 याना। लूका ने एक गवाही लिखी। प्रेरित के पुस्तक अध्याय 10 पद 36 में लिखा, प्रभु देखो परमेश्वर ने यीशु को किस रीति से पवित्र आत्मा और अभिषेक से परिपूर्ण किया। तो प्रेरित के पुस्तक अध्याय 10 पद 38 में लूका एक गवाही लिखता है जो प्रेरित पतरस के मुंह से निकला, और वो कहता है
कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जीसस, ओह जीसस। इस गवाही ने न जाने कितने करोड़ों लोगों को चंगाई दी। इस गवाही ने पता नहीं कितने लोगों के जीवन में उद्धार को लेकर आया। कुरनेलियुस का जीवन उस दिन बदल गया क्योंकि ये गवाही उसके सामने रखी गई। मानो चंडी प्रसाद कुरनेलियुस के आगे खड़ा होता और जब उसको कहने का बारी आता कि क्या है यीशु मसीह बताओ, और चंडी प्रसाद कहते पता नहीं, आज तो यीशु मसीह ने कुछ मेरे जीवन में काम ही नहीं किया, तो शायद कुरनेलियुस और कुरनेलियुस का पूरा परिवार नरक चला जाता। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वहां पे पतरस खड़ा था, जिसने पूरे परिवार को बचा दिया। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक लोगों का जीवन पतरस के समान हो, यूहन्ना के समान हो, जो खड़े होकर उन बातों का गवाही दे सके। इसीलिए विश्वासियों, अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है तो जरूर कुछ लफड़ा है, जरूर कुछ पंगा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में गवाही होनी चाहिए। अगर आप मसीह के पत्री हैं तो वो पत्री खाली नहीं होनी चाहिए, उन कागजों में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, उन पत्रियों में कुछ लिखा होना चाहिए। आपकी गवाही लोगों को मदद करती है अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। इसलिए रोमियो की पुस्तक में लिखा गया है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। लेकिन आप कहते हैं लेकिन मेरा वचन मसीह का वचन नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है, पौलुस का प्रकाशन कहता है कि तुम मेरे लिए मसीह की पत्री हो, जीवित पत्री, जो किसी पत्थर में नहीं लिखी गई है लेकिन मांस रूपी हृदय में लिखी गई है। ओ शाबारादा दादा याना, मांस रूपी हृदय में आपको चलता फिरता बाइबल होना चाहिए। यस, क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु ने मुझे चंगाई दी है। वो गाना है ना, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। क्या किया यीशु मसीह ने? ओह, कल मुझे पैसे की जरूरत थी, गॉड प्रोवाइडेड मिरेकल मनी फॉर मी। मेरे लिए उसने चमत्कारिक पैसा जुटा दिया। कैसे? बैंक अकाउंट में डाल दिया। मानो ये ठीक उसी व्यक्ति के समान हो। लिसन दिस, मानो ठीक ये उसी व्यक्ति के समान हो जो यीशु मसीह के पास में गया और कहा हम अब टैक्स कैसे देंगे? यीशु मसीह ने कहा जाओ मछली को मारो, पहला मछली निकलेगा, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर सिक्के होंगे, वो ले जाना और जाकर अपना कर चुका देना। जब आप ये कहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में चमत्कारिक रूप से पैसा आ गया, तो मानो आप उसी पत्री को वापस लिख रहे हो, जैसे किसी ने लिखा था कि पतरस गया और मछली मारा और उसके मछली के मुंह से सिक्के लेकर आए। You understand that? That's what your testimony does. यही आपकी गवाहियां करती हैं। लेकिन शैतान है जो आपकी गवाहियों को दबा के रखता है। वो नहीं चाहता कि आप पत्री लिखें, वो नहीं चाहता है कि आप गवाहियां खड़े होकर दें। मैं वो गवाही के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हम तो यीशु मसीह को बहुत खोजते थे, हम तो सत्य के पीछे थे। कोई भी मनुष्य सत्य के पीछे नहीं है।